मैं डॉक्टर संदीप ग्लोबल हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम कैसे लगाते हैं। सरकारी स्कूल से आए हुए कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स कह रहे हैं कि सर इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, चलिए सीखते हैं। लगाने से पहले हमारे पास कुछ मेडिकल एसेसरी होनी चाहिए, जैसे ग्लव्स होना चाहिए और हमारे पास अल्कोहल स्वैब होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, स्टाइल नीडल होनी चाहिए, सिरिंज होना चाहिए और हमारे पास सैनिटाइजर होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम जस्ट एपिडर्मिस नीचे लगाते हैं। जैसे कि आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे, ये इंटरनल डर्मिस में लगाते हैं। डर्मिस कहाँ होती है? जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होती है। तो जब भी कोई भी इंजेक्शन हम लगाते हैं तो लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको स्वैप करते हैं सर्कुलर मोशन में, इनर टू आउटर मीन्स अंदर से बाहर की तरफ हम स्वैप करते हैं। इसलिए स्वैप करते हैं ताकि यहाँ की बैक्टीरिया किल हो जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किल हो जाए। ड्राई करने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो आप लोग हम बताना चाहेंगे कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम जो प्रीफर करते हैं ड्रग के सेंसिटिविटी रिएक्शन को चेक करने के लिए। सपोज हमें ये नहीं पता होता है कि किस पेशेंट को किस मेडिकेशन से एलर्जी है। तो जैसे किसी को पेंसिलिन ग्रुप से एलर्जी रहती है, किसी को अदर ड्रग से एलर्जी रहती है, तो हम इंजेक्शन को लगाने से पहले एक बार हम AST कर लेते हैं, तो हम हाइपर सेंसिटिविटी होने से बचा लेते हैं पेशेंट को। तो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं इंट्राडर्मल को सेंसिटिविटी रिएक्शन में? क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो एब्जॉर्प्शन रेट बहुत लॉन्ग होता है। जैसे IV का होता है शॉर्टेस्ट होता है, उसके बाद IM का होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंट्राडर्मल का लॉन्गेस्ट होता है। तो इसलिए हम इसको सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए हम इसको लेते हैं। और हम बताना चाहिए जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं इसको हम 10 to 15 डिग्री के एंगल में लगाते हैं, तो एक ब्लिस्टर बनना चाहिए। हम पेशेंट से ये बता देते हैं या स्टाफ को ये बता देते हैं कि जब भी आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाओ, पेशेंट से बोल दो या उसके अटेंडर बोल दो कि उस एरिया को ना तो रब करे ना तो प्रेस करे, उसको हम छोड़ देते 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हम उस आसपास के एरिया के हम देख सकें कि वहाँ रेडनेस तो नहीं है, वहाँ ईचिंग तो नहीं है। अगर इस तरह के रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं तो हम उस इंजेक्शन को नहीं देते हैं। अगर इस तरह के रिएक्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं तो हम जो है मेडिकेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे पास MARC होना चाहिए, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर ने एडवाइस किया, उसके अकॉर्डिंग हम AST चेक करते हैं। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। तो ये चीज़ ड्राई हो चुकी है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो हम जो हमारा होना चाहिए मेडिकेशन होना चाहिए AST के लिए, वो 0.5 से लेस देन होना चाहिए ऑलवेज। तो जो नीडल की साइज होना चाहिए वो 24, 26 इस तरह का होना चाहिए, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। आप देख पा रहे हो कि हमारी जो पैरेलल टू स्किन है, जो एंगल ले रहे हैं पैरेलल टू स्किन है, ये 10 to 15 डिग्री के एंगल में हम ले रहे हैं। यहाँ पे ब्लिस्टर बनना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि ब्लिस्टर बन रहा है यहाँ पे अच्छे से। इसको हम छोड़ देते हैं। आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि ब्लिस्टर यहाँ पे बन गया है। इसको हम मार्क कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। जो भी इंजेक्शन देते हैं यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। जैसे सपोज हमें इंजेक्शन दे रहे हैं मोनोसेफ, तो यहाँ हम टाइम नोट करें। सपोज अभी का टाइम जो अभी हुआ है, सपोज 5:15 है, तो 5:15 PM। इसको हम 5:25 पे फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ मेडिकेशन से, रेडनेस तो नहीं, ईचिंग तो नहीं है। इस तरह अगर रिएक्शंस नहीं है, पेशेंट को हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो सर आज आपने देखा कि हम कैसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसके रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।